राम मंदिर दान विवाद का सबसे बड़ा खुलासा, एसओपी बनी फिर पालन क्यों नहीं हुआ? टिन्नू एंड टीम ऐसे करते थे पैसों की चोरी। जब दान के मंदिर में सवाल उठने लगे तो आस्था भी जवाब मांगने लगती है, और ताले मजबूत हों तो चोर डरता है, लेकिन अगर चाबी ही गलत हाथों में चली जाए तो फिर सवाल ताले पर नहीं व्यवस्था पर उठते हैं। अयोध्या, वो शहर जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, वो मंदिर जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, लेकिन अब उसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवाल पूरे देश को चौंका रहे हैं। उस लाखों लोगों के आस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस दान को प्रभु राम के चरणों में समर्पण माना जाता था, वही अब जांच एजेंसियों की फाइलों में एक केस बन गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या गड़बड़ी अचानक हुई या खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे? पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल एसआईटी की जांच में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। जांच में सामने आया है कि चढ़ावे की सुरक्षा और गिनती के लिए नियम पहले से बने हुए थे। जी हां, राम मंदिर ट्रस्ट और एसबीआई ने मिलकर एक विस्तृत एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार की थी। सितंबर 2024 और फरवरी 2025 की बैठकों में यह तय किया गया था कि दान पात्र कब खुलेंगे, किसकी मौजूदगी में खुलेंगे, नकदी की गिनती कौन करेगा, पैसा बैंक तक कैसे पहुंचेगा और हर एक रुपए का हिसाब किस तरह दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन नियमों पर ट्रस्ट और बैंक दोनों के जिम्मेदार अधिकारियों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। लेकिन फिर कहानी में आया वो मोड़ जो हर किसी को हैरान कर रहा है। नियम बने, दस्तखत हुए, लेकिन पालन नहीं हुआ। किसी शायर ने खूब कहा है, साहब दीवारें थी, दरवाजे भी थे, पहरेदार भी मौजूद थे, फिर भी सवाल उठे कि आखिर रास्ता खुला किसके लिए था। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू के पास दान पात्रों की चाबियां थी, यानी जिस खजाने तक पहुंचने के लिए कई स्तर की सुरक्षा होनी चाहिए थी, वहां पहुंचने का रास्ता कुछ लोगों के लिए खुला हुआ था। अब सवाल यह उठ रहा है, अगर ट्रस्ट को पहले से गड़बड़ी की आशंका थी, अगर इसी वजह से इतनी विस्तृत एसओपी बनाई गई थी, तो फिर उसे लागू क्यों नहीं किया गया? क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर कहीं ना कहीं सिस्टम ने खुद अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी थी? सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि नकदी को दान पात्र से काउंटिंग रूम तक पहुंचाने की प्रक्रिया में कई कमजोरियां थी। किसके पास किस समय क्या जिम्मेदारी थी, किसने पैसा लिया, किसने जमा कराया और किसने निगरानी की? इन सवालों के जवाब अब एसआईटी तलाश रही है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में करीब 40 डोनेशन बॉक्स मौजूद हैं। नियम यह था कि इन्हें ट्रस्ट और एसबीआई के ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स की मौजूदगी में खोला जाएगा। इसके बाद नकदी को सील बंद कंटेनरों में रखकर सीसीटीवी निगरानी के बीच काउंटिंग सेंटर तक ले जाया जाएगा। फिर नोट, सिक्के और कीमती सामान अलग अलग किए जाएंगे और अंत में बैंक में जमा कराया जाएगा। लेकिन जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर किस चरण में नियम टूटे और क्या वहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई। इसी मामले में अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं, वे हैं टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, सुभाष श्रीवास्तव, करुणेश पांडे और रामशंकर मिश्रा। टिन्नू यादव निगरानी की भूमिका में थे, बाकी सभी नकदी गिनने के काम में लगे थे। मिली जानकारी के मुताबिक दान की गिनती वाले कमरे में कैश गिनते समय टिन्नू और उसके साथी जानबूझकर सीसीटीवी के आगे झुंड बनाकर सामने आ जाते थे ताकि कैमरे में उनकी चोरी साफ न दिख सके। इस मौके का फायदा उठाकर वे 500 रुपये के नोटों की गड्डियों से कुछ नोट निकालकर अपने मौजों में छिपा लेते थे। टिन्नू मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का करीबी था, जिसके कारण राम मंदिर परिसर में उसका रसूख था और किसी को उस पर शक नहीं होता था। इस तरह वे हर दिन दान पेटी में आने वाले लाखों रुपए में से कुछ हिस्सा रख लेते थे। रकम पार करने के बाद अनुकल्प मिश्रा और अन्य आरोपी नोटों की गड्डियों को बाथरूम में छिपा देते थे। बाद में मौका पाकर इसे मंदिर के बाहर ले जाते थे। फिर एक मकान में बंटवारा होता था। यह खेल 2 से 3 साल से चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार यह चोरी एक और तरह से हो रही थी। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते,
जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती तो हर गड्डी के एक एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डी गिनी जाती और उसका वाउचर बन जाता। जब यह रकम बैंक में जमा करने के लिए मंदिर से बैंक में ले जाई जाती, उस दौरान हर गड्डी में जो एक्स्ट्रा नोट लगाए गए थे वह निकाल दिए जाते। इस तरह वाउचर से रकम का मिलान भी हो जाता और रकम चोरी भी हो रही थी। अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था और वह यही हेराफेरी अपने बहनोई लव कुश मिश्रा के जरिए कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस विवाद की आंच अब ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है। यह इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया है। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं की है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बाइट सीएम योगी यूपी। वहीं इस मामले का खुलासा मई महीने के आखिरी सप्ताह में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा और रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की तो तब से चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे, लेकिन कुछ सप्ताह के क्रम में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। इसके बाद शक गहराया तो नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए गए। इन हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई तो पता चला नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर कपड़ों में छुपा लेते हैं। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित क्यों दिखाई दे रही है। क्या जवाबदेही ऊपर तक तय होगी या फिर जिम्मेदारी का दायरा यहीं खत्म हो जाएगा? अब देश की नजरें एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि यह मामला सिर्फ नियमों के टूटने का नहीं बल्कि उस भरोसे का है जिसे करोड़ों लोगों ने रामलला के चरणों में रखा है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर सुरक्षा के नियम पहले से मौजूद थे तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई बार रहस्य चोरी में नहीं होता, रहस्य उस खामोशी में होता है जो चोरी से पहले मौजूद थी। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।